में तो किबला ऐसे भी बारे में है, इसीलिए आज तक कभी ऐसी कोई मुखालफत ही नहीं कही कि नहीं भाई ये यहाँ ऐसे नहीं वैसे, ऐसे है तो यूं ही चलने दो। लेकिन आज एक हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ। ऐसा तो माहौल है ना भाई, अल्लाह राजी तो ये भी राजी, ये काम ही वाइस वर्सा होता है। ये राजी तो अल्लाह भी राजी, अल्लाह राजी तो ये भी राजी। अभी ये एक दूसरे से राजी नहीं है तो फिर तुम किसकी रजाएं मांग रहे हो? ये कैसे रजाएं दिलवाएं? अल्लाह राजी ये भी राजी, तो फिर हकीकत क्या है? अब इसको इस तनाजुर में देखो तो समझ में आएगा। कुरान में तो आयत आ गई थी ना, आयत ये करबला में नाजिल नहीं हुई, ये भी जहन में रखो। आयत तो जब आई तब आ गई, लेकिन यहाँ पे कहा क्यों गया ये? ऐ मुतमइन नफ्स अपने पालने वाले की तरफ पलट आओ। ऐ मुतमइन नफ्स अपने रब की तरफ, अपने रिस्क देने वाले की तरफ पलट आओ, अपने हिफाजत करने वाले की तरफ पलटा कि तू उससे राजी हो गया। और देख पलटते हुए अब वो तुझसे राजी हो गया, पलटते हुए अब तू भी उससे राजी हो जा। हुसैन ने सजदा किया क्यों था पहले ये बताओ? पहले सदा आई थी या पहले सजदा हुआ? सवाल किया है, मैं खुद ही जवाब दूंगा। पहले सदा आई थी या पहले सजदा हुआ? किबला सदा पहले आई थी। यही तो वो सदा थी जिस सदा पर हुसैन ने जुल्फिकार को मयान में रख लिया था। लड़ रहे थे हुसैन, जुल्फिकार को मयान में हुसैन ने रखा ही इसी सदा पर था कि जब सदा आई अय्युहल्लज़ी नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन ने जुल्फिकार को रख दिया। पता चला जिहाद, जाहिरी जिहाद को हुसैन ने रोक दिया। ऐसा ही है, समझो पहले इस बात को। बहुत बड़ी, बहुत वजनी बात है। शिफा अर्ज़े खाके शिफा के बिना मैं कैसे समझा सकता हूं, इसलिए करबला में खड़ा हूं। बहुत तवज्जो। कौन रोक सकता है जाहिरी जिहाद को? किसी के कहने पे जाहिरी जिहाद, जिहाद अब मैं जाहिरी का लफ्ज हटा रहा हूं, जिहाद किसी के कहने पे जिहाद नहीं रुक सकता, मां सिवाय उसके जिसने जिहाद के लिए कायम होने का हुक्म दिया हो। ये कानून असूल बता रहा हूं, यानी जिसने जिहाद का हुक्म दिया वही जिहाद से रोक सकता है। यही वजह है कि बादशाह सरकार अस्करी ने कहा था अब हमारा बेटा एक गैबते तूलानी में जा रहा है, और जब तक वो जाहिरी तौर पर जाहिर ना हो जाए हमने तुम पर जिहाद बिल सैफ को साकित किया। अब उसके बाद से जो जो लड़ रहा है वो दुश्मन से नहीं मौला से लड़ रहा है। मौला ने कहा नहीं, क्यों? पहली बात तो इजाजत ही नहीं दी, दूसरा तुमने बादशाह के इश्क में तलवार खींच ही ली, तो रोकोगे किसके कहने पे? वो तो है ही नहीं, तो उसी के कहने पे जिहाद होगा, उसी के साथ होगा। उससे पहले बादशाह की ज़ाहिरी गैबत में जिहाद एक ही किस्म का है, जिहाद बिल लिसान कर, जुबान से, जिहाद बिल नफ्स कर, नफ्स से, जिहाद बिल कलम कर, कलम से। कितने जिहाद तो दिए हैं, वो नहीं होता। लड़ेंगे हम किसी लड़ने वाली मां की औलाद, लड़ेंगे। इतना लड़े कि इस्लाम की पहचान ही लड़ाई बना दी है। इससे बड़ा सितम क्या होगा कि कलमा लिख के नीचे तलवार रख दी है। कभी झंडे नहीं देखे, परचम नहीं कह रहा मैं, कभी झंडे नहीं देखे, कलमा लिख के नीचे तलवार रख दी। गोया ये फिनोमेना बना दिया, कलमा पढ़ो तलवार से मार देंगे वरना। ये कौन है? ये रहीम व करीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सबको मार रहा है। आखिरी खुतबे में भी हुसैन बादशाह जिसने अकबर व कासिम व अब्बास को मारा, उन्हें भी कह रहे हैं अभी भी तौबा कर लो, मैं माफ कर दूंगा। वो इतना बड़ा रहीम व करीम है, वो तो ना पलटे तो अब तो फिर जिहाद तो होना ही है। तो ये वाले नहीं करते हो, तो रोका ना जिहाद से। कौन रोकेगा? जिसने हुक्म दिया, जिसने हुक्म। तो हुसैन हुज्जत वक्त है, हुज्जत वक्त है ना, हुसैन हुज्जत वक्त है। और हुज्जत वक्त को कौन हुक्म देगा जिहाद का? हुसैन ने तो सबको हुक्म दिया जाओ लड़ो।
अली इब्नुल हुर मैदान में जा रहे थे तो बाप ने कहा, हुर ने, मौला से इजाजत लेके जाओ। हुर ने इजाजत, हर एक ने मौला से आके इजाजत ली ना, सभी मौला से लेते रहे। और जिनके जाने में ताखीर हो रही थी वो अपने अपने खयाम में आके अपनी माँ से यही तो कह रहे थे, इजाजत नहीं मिल रही। शहजादा कासिम को जब देखा उनकी माँ ने, बेटा गए नहीं, था इजाजत नहीं मिली। मौला अली अकबर के लिए, बेटा गए नहीं, इजाजत नहीं मिली। सब इजाजत ले रहे हैं, हद तो ये अब्बास ने भी जाना है तो इजाजत नहीं मिल रही, तो अब्बास खड़े हैं। वो तो अब्बास सिफारिश ऐसी ले आए, क्योंकि अब्बास से बेहतर कौन जान सकता है कि कहा था उसने, वो कौन है जो सिफारिश करे। अब्बास ने तलाश कर लिया वो कौन है जो सिफारिश करे। ओए होए होए होए। और जॉन के लिए जो सिफारिश करे उसे अब्बास कहते हैं, और जो अब्बास की सिफारिश हो उसे सकीना कहते हैं। वो इस्मत इलाहिया है। बन गई सिफारिश, आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। बन गई सिफारिश, आए लेकर, हो गई ना, आप आबाद रहिए। तो अब कौन रोकेगा? जिसने हुक्म दिया, सबको हुसैन ने हुक्म दिया। अब हुसैन ने भी तो जिहाद करना है, जिहाद बिना हुक्म के होता ही नहीं। तो अब हुक्म हो तो जिहाद हो, हुक्म हो तो जिहाद हो। यही वजह है मालिक मोहम्मद बादशाह ने ज़ाहरी हयात तैयबा में जिहाद बिल सैफ, ये तलवार से लड़ा ही नहीं। अली जो थे, अली को हुक्म देता था, या अली लड़िए। अली बादशाह जिहाद करते थे, जिसके कहने पर करते थे। वो और होंगे जो मोहम्मद के कहने पे शुरू जरूर करते थे, आते हुओं को देख के चल देते थे। अली हैं, तलवार रुकती ही तब थी जिसके कहने पे चली, उसी के कहने पे रुकेगी। अब मोहम्मद बादशाह को कौन, यही वजह है कि नहीं। तो अब हुसैन ने जिहाद करना है, कौन हुक्म दे। वो आखिरी वक्त फ़ज़ाइल में सुन लेना, खुदा की कसम। फ़ज़ाइल आशूरा 2 अशरे हैं मेरे, 10-10 मजलिसों के, 20 मजलिस नेट पे मौजूद हैं, देख लीजिए। लाहौर में पढ़ा मैं, आप समझ लें उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। अब मोहब्बत और एक बड़ी ही लजाजत और बड़ी ही अपनाइयत के साथ हैदर भाई हमेशा मुझे कहा करते कि मुल्तान में बहुत सी जगहों पे आप काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, तो वो इसरार की हामिल गुफ्तगू यहाँ नहीं होती। तो अब मैं वो दे रहा हूँ आपको जो हामिल इसरार, कल से मुसलसल वही इसरार की हामिल गुफ्तगू। और इस नतीजे पर जहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ ये बड़ा अहम है, इसको वसूल कर लेना। तो अब सब चले गए। हुसैन बादशाह, एक गुस्ताखी हुई उधर से, हुसैन ये जुमला सुन, उधर से गुस्ताखी हुई, लेकिन फजाइल में सुनना, ये आप वादा कीजिए। क्योंकि देखो मुझे नहीं पता मसाइब किसे कहते हैं, मौला के फजाइल में ही मसाइब हैं। ये जिक्र हो रहा हो आपकी आंखों में आंसू, तो मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। हाँ, आपकी आंखों में आबे कौसर आ जाता है, वो जरूर आ जाता है आपकी आंखों में। तो ये इसी अंदाज में बस सुनना सुनना सुनना, और हुसैन का जवाब सुनना। वो तुम्हें यकीनन कम अज कम हुसैन बादशाह की नालाइन पर सजदा करने की बुलंदी वाली मेराज तक ले जाएगा। जवाब हुसैन सुनना। आगे से गुस्ताखी हुई, लोग इतना पढ़ते हैं और लोगों के दिल मगमूम हो जाते हैं, बात पलट जाती। मैंने हुसैन के जवाब तक जाना है, वो कयामत है। उधर से गुस्ताखी हुई, हुसैन तस्लीम हो जाओ। तस्लीम होने से मुराद हथियार डाल दो। हुसैन तस्लीम हो जाओ। हुसैन ने नहीं कहा आगे से भाई क्यों हो जाऊं, अगली बात भी उधर से खुद ही आई, हुसैन तस्लीम हो जाओ। अब तुम अकेले रह गए हो, तन्हा रह गए हो, तस्लीम हो जाओ। हुसैन ने मुस्कुरा के लश्कर की तरफ देख के कहा काश तुमने कुरान पढ़ा होता, अल्लाह होता ही अकेला है। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। ये हाथ नहीं कशकोल है, उठा के हैदरी। ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ को मेरा सलाम है। लेकिन अगर किसी के जहन में सवाल कुल मिला रहा है तो मैं वो भी वजीद वजाहत कर दूं। हुसैन का जुमला हुसैन के जुबान में अतर से जो अदा हुआ वो कह दूं तो फिर सवाल भी बाकी नहीं रहेगा। ये तो मैंने उर्दू में कहा ना, काश तुमने कुरान पढ़ा होता, अल्लाह होता ही तन्हा है, अकेला है। हुसैन ने इसके जवाब में ये कह के काश तुमने कुरान पढ़ा होता, एक आयत ही पढ़ी थी। हुसैन ने ये कहा हाँ तुमने कुरान ही तो नहीं पढ़ा, काश पढ़ा होता, वरना जानते कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब क्या है।
हुसैन ने आयत पढ़ी इसके जवाब में, तो क्या मतलब है इसका? कह दो कि अल्लाह एक है। हुसैन यही तो बता रहे थे कि हमारी तन्हाई ही अल्लाह की तन्हाई है, हमारा जिहाद अल्लाह का जिहाद है। हम लड़ रहे हैं, समझो अल्लाह गजबनाक है। हमने तलवार रोक ली, समझो वो रहीम और करीम हो गया। तो अब हुसैन ने कहा, वो कह रहे तस्लीम हो जाओ। अब हुसैन कह रहे जवाब सुन लिया हुसैन का, लेकिन अब इस तस्लीम होने का जवाब इतना काफी नहीं है ना, है ना, इतना काफी नहीं। तो अब एक और गुस्ताखी हुई, वो इससे भी बड़ी गुस्ताखी थी, इससे भी बड़ी गुस्ताखी। उसका वो बड़ी गुस्ताखी थी तो जवाब भी फिर बड़ी बारगाह से आना चाहिए। अब आप कहेंगे हुसैन से बड़ी बारगाह कौन सी? मुझे पता तो नहीं है कौन सी है, लेकिन जवाब जहां से आया वो बता सकता हूं। आगे आपकी मर्जी है। आले मोहम्मद में बड़ा छोटा मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, तो लेकिन ये सुन लो कि तकरीम क्या होती है। अब आगे से गुस्ताखी हुई। हुसैन, बस यही थी तुम्हारी शुजाअत, बस यही थी तुम्हारी शुजाअत। अब हुसैन खामोश हैं। बहन के खैमे से एक आवाज आई, बहुत तवज्जो, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फजाइल में रहना, वरना मैं जिस तरह दिल को मजबूत करके पढ़ रहा हूं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ये बादशाह के इन्हीं मामलात में ही इसरार छुपे होते हैं। अब खैमे से एक आवाज आई, हुसैन भाई बहन के खैमे से। आवाज क्या थी? कोई जवाब दिया गया, कुछ पुकारा गया? जाने वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसमतें तो नहीं जवाब दिया करती। तो जवाब क्या था? हुसैन, बस तुम्हारी यही थी शुजाअत। खैमे से एक आवाज आई, हुसैन। फकत हुसैन को पुकारा गया। लेकिन सुबह से हुसैन बहन से हम कलाम थे। मैं 2 दिन के नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूं, खुदा का वास्ता। सुबह से हम कलाम थे तो बहन हम कलाम हो रही थी। हुसैन जानते थे बहन के बोलने का लबो लहजा कैसा है। अब जब आवाज आई ना हुसैन समझ गए अब बहन नहीं बोल रही, अम्मा की आवाज है। हुसैन ने जवाब में कहा, हुक्म। अब हुसैन ने जवाब में कहा, हुक्म। कहा हुसैन खैमे में आइए। अब भैया हुसैन भी नहीं कह रहे, हुसैन खैमे में आइए। हुसैन बादशाह खैमे में आए हैं और बीबी गई है अंदर अपने हुजरा अक़दस में। बीबी बाहर आई है तो एक संदूक था बीबी के पास। बीबी ने संदूक खोला। अब वो तमाम तबर्रुकात जो बादशाह के थे बीबी ने एक एक करके हुसैन को दिए। हुसैन पहनिए। हुसैन ने अमामा रखा, अपना अमामा उतारा, वो रखा। अब अबा कबा उतारी, वो पहनी। अब हुसैन बादशाह ने वो लिबास बतन किया। अब उसी संदूक से एक बार बीबी ने जुल्फ़िकार निकाली है। सुन लेना, सुन लेना, जुल्फ ये अगर आप सोचते हैं तो बड़ी माजरत के साथ, मार्फत इल्म के मामलात में एक लम्हे को छोटे बड़े की तखसीस के साथ, बड़ी माजरत के साथ, अगर आप ये समझते हैं तलवार इमाम के पास रहती थी, गलत। तलवार इस्मत के पास रहती थी, जुल्फ़िकार इस्मत के पास रहती थी। इमाम वक्त को फकत जिहाद के लिए दी जाती थी, क्योंकि जब इमाम के पास जुल्फ़िकार है तो समझ लो जिहाद होने वाला है। यही वजह है कि वलीउल असर के पास जुल्फ़िकार नहीं रखी गई। जब जिहाद का हुक्म होगा वहीं से आएगी, वहीं से आएगी। मैदान में आई थी, घर आके अली बादशाह ने मखदूमा को दी, मखदूमा को दी। अब मैं इस तफसील में नहीं जाना, लेकिन एक लफ्ज बताऊंगा। मखदूमा को दी, मखदूमा को दी। मैं यहाँ थोड़ा सा सांस खुद ले रहा हूं ताकि आप भी ले लीजिए, क्योंकि जो बात कह रहा हूं वो आपने वसूल करनी है। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और जिस कैफियत में आप हैं उस कैफियत में इस जरखेज जमीन पर वो बीज की मानिंद इस जमीन के अंदर पैवस्त हो जाएगी। उससे मार्फत का वसी दरख्त तो फूट पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मौजज़ा हो, बीज भी सतह पे रहे और तब भी वो ही तूबा नजर आए। इसलिए तवज्जो रखना। आकर अली बादशाह ने जब ओहद में जुल्फ़िकार आई, अली ने घर आकर वो जुल्फ़िकार मखदूमा आलिया को दी। जनाब सईदा को ये जुल्फ़िकार आई है, और बीबी ने अली के हाथ से जुल्फ़िकार लेते हुए कहा, बहन तुम आ गई।
मैंने कहा था मैं रुक के कहूंगा। जनाबे सैयदा जुल्फ़िकार को बहन कहा करती थी। बहन तुम आ गई, इस्मत के पास रहती थी, यही वजह है हमेशा मयान में रहती थी। जब बीबी जुल्फ़िकार देती थी गोया भाई बना के देती थी। बहन बन के इस्मत के पहलू में है, भाई बना के दिया तो अब इमाम को दिया। अब जिहाद हो रहा है, हमेशा ऐसे जब भी अली मैदान में गए। यही वजह है कि बीबी ने जब वसीयत की थी मौला अली को, तो कुछ वसीयतें अली बादशाह के लिए, कुछ बच्चों के लिए थी। अली बादशाह को वसीयत करके कहा आप जाइए अब हसन को भेजिए, हसन से कहा आप जाइए अब हुसैन को भेजिए, हुसैन से कहा अब आप जाइए अब बहन को भेजिए। सबके लिए अलग अलग वसीयतें थी। जब बेटी आई है ना, तो बीबी ने बेटी को वसीयत करते कहा है कि बाकी चीजों के साथ ये जुल्फ़िकार भी आपको दे रही हूं। जब भी इमाम वक्त आएंगे उनको जिहाद के लिए इज़्न और जुल्फ़िकार आपको देना है। उसके बाद से अली बादशाह जब भी जंग पे गए हैं जुल्फ़िकार बेटी से लेके गए हैं, बेटी से लेके गए। यही किया हुसैन मालिक हसन बादशाह को भी जिहाद जुल्फ़िकार बीबी ने दी। और अब यहां तक आई थी तो जुल्फ़िकार बीबी के पास थी, मौला हुसैन के पास नहीं थी। अब तक बीबी के पास, अब लेके आई और पैरान पहना के जुल्फ़िकार उठा के एक बार बीबी ने ऐसे बढ़ाई, ऐसे बढ़ाई। और अब इस जुमले तक अगर आप पहुंच जाए, ऐसे बढ़ाई। अब जुल्फ़िकार की मयान यानी लिबास जुल्फ़िकार वो बीबी के हाथ में है, और जुल्फ़िकार का कब्ज़ा कुदरत बीबी ने मौला हुसैन की तरफ बढ़ाया। बादशाह हुसैन ने अपना यदुल्लाह अल्लाह वाला हाथ उस कब्ज़ा कुदरत जुल्फ़िकार पर रखा। बीबी ने अपनी तरफ उस मयान को खींचा, हुसैन ने अपनी तरफ जुल्फ़िकार को खींचा। बीबी ने कहा अल्लाह, हुसैन ने कहा खबर। एक एक लफ्ज, मैं खड़ा ही इसरार की जमीन पे हूं आज फजाइल से बड़ी माजरत के साथ। और तब बीबी ने कहा हुसैन का जी हुक्म। अब जानते हैं ये लहजाए जनाब सैयदा में गुफ्तगू है, ये यही मखदूमा है, ये एजाज इन्हीं का है। जब चाहे लहजाए अली में बात करें, जब चाहे लहजाए सैयदा में बात करें, जब लहजाए सैयदा में बात करें तो हुसैन खामोश, जब लहजाए अली में बात करें जमीन से आसमान तक सब खामोश, उसको सब खामोश। हुसैन जाइए जिहाद कीजिए। हुसैन को हुक्म जिहाद बीबी ने दिया। मैं इस एक बात की मेहनत के लिए ये पूरी रिवायत पढ़ के इतना वक्त लगाकर आप तक आया कि ये बात आप आबाद रहिए। आप बात कामिल हो, हम नतीजे तक आए, इसलिए थोड़ा तेजी से आगे बढ़ूंगा। अब बीबी ने हुक्म दिया हुसैन बादशाह को, जाइए हम कह रहे हैं जिहाद कर। 3 हमले किए हैं हुसैन ने, यही वजह है शहादत उज़्मा आखिरी हमले पर 3 हमले। अब कौन रोके, कौन क्या कह रहे थे हुसैन? अब सुनना जरा, अब अपनी कैफियत में सुन लिया। आओ अब तुम भी कुरान के उसी अर्जई, उसी वापस पलटने वाले हुक्म पर अब तुम भी पलटो अपनी पहले वाली हालत पर। अब मैं तुम्हें सुनाऊं वो जो नतीजा। हुसैन क्या कहा था? हुसैन बस यही है तुम्हारी शुजाअत, यही था। अब आप समझेंगे, हुसैन ने भी तो एक रिज्स पढ़ा था ना। अब जरा फजाइल में सुन लो, मसाइब में हमेशा सुनते हो, फजाइल में सुन लो। यही तो कहा गया हुसैन बस यही है तुम्हारी शुजाअत, यही वजह हुसैन ने रिज्स ही यही रखा। जब ले आए जुल्फ़िकार, अब दे रहे हैं उस सवाल का जवाब।
मेरी शुजाअत देखना चाहते हो? अब देखो उसकी शुजाअत जिसके मेहमान को तुमने मारा है। अब देखो उसकी जंग जिसके भाई को तुमने मारा है। अब देखो उसकी जंग जिसके बेटे को तुमने मारा। हुसैन यही बता रहे हैं, शुजाअत देखनी है, शुजाअत देखनी है। अब देखो, अब दिखा रहे हैं हुसैन शुजाअत का शिफाअत से कितना करीब का ताल्लुक है। नहीं समझा जमाना, क्योंकि शिफाअत को नहीं समझा, इसीलिए नहीं समझ में आ रही ना। अब रोका कौन? जिसने हुक्म दिया, जिसने हुक्म दिया वही रोकेगा। ये आवाज कहीं हातिफे गैबी ने आसमान के पर्दों से नहीं दी थी, ये आवाज उसी खैमाए इस्मत के अर्शे उला से आई थी। खैमे से आवाज आई, या अय्युहल्लज़ी नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी बीबी कह रही थी हुसैन बस हम तुमसे मुतमइन हो गए। ओए होए 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 होए, तुम सलामत रहो। बीबी कह रही थी हुसैन बस हम तुमसे मुतमइन हो गए। आप यकीन माने मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत बार और तमाम जाकिर खतीब इस तरह की कैफियत में पलट जाते हैं, लेकिन अब शायद मैं आदी हो गया, क्योंकि इतनी बार पलटे ये कैफियतें देख के आजादारों की कि फिर मैंने यही तहिया किया कि या तो दिल को मजीद मजबूत करो या फिर ये इसरार कभी पहुंचाओ ही ना। फिर उसी से मैंने दिल की वो मजबूती मांगी है। तो मैं आदी हूँ इख्तियारात हुसैन पर 3 अशरे, फजाइल आशूरा पे 2 अशरे, ये इतने सारी मजालिस पढ़ के मैं इस कैफियत में पढ़ते रहना ये बादशाह से अता मिल गई। इसलिए आप इसी कैफियत में रहिए, मुझे नतीजे तक बढ़ना है, मुझे बढ़ना नहीं। खैमे से आवाज आई, हुसैन हम आपसे मुतमइन हुए हैं। अब कुरान की जुबान में ही बात करेगा ना। तो बीबी ने आयत की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ी नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स, यानी मैं मुतमइन हुई। हुसैन लौट आओ, पलट आओ। पता चला हुसैन शरीकतुल हुसैन हुसैन से नहीं है, हुसैन शरीकतुल हुसैन से है। ओए होए होए होए, मैं इसीलिए कह रहा हूं जरा एक कदम बढ़ के वापिस आओ ना। अक्सर मेंबर से कहा जाता है कि एक कदम आगे बढ़िए, मुझे कुछ कहना है। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, मालिक आपकी इस मार्फत को और इजाफा, एक कदम पलटिए, मुझे कुछ कहना है। हुसैन शरीकतुल हुसैन से है, इस्मत और विलायत, इमामत और विलायत इस्मत से है, यह इस्मत से है। हुसैन पलट आइए, पलट आइए, हम मुतमइन हुए, लौट आइए। किसकी तरफ? या अली, अब आप समझोगे। मुतवातर इतने सालों से 2019 थी, हैदर भाई गवाह 2019 थी और आप तमाम चेहरे भी गवाह। जब पहली बार आपके पास खमसे में मुलाकात हुई, मुझे याद है उस साल से लेके अब तक हर दफा मैं इसी रमजान के खमसे में फुस्तो बिरब्बिल काबा की तफसीर पर तफसीर, तफसीर पे तफसीर कर रहा हूं कि हुसैन ने या अली ने रब किसे कहा, रब किसे कहा, इमामत रब किसे कहती है, अब समझोगे। कहा गया पलटा हुसैन अपने रब की तरफ। दलील पर दलील दूं, तेरे मौला नकी बादशाह के पास एक शख्स आया, आके सवाल करके कहा मौला आपकी पाक जद्दा पाक बीबी शरीकतुल हुसैन के फजाइल में आप कुछ इरशाद फरमाइए कि हम महफूज कर लें। मालिक अपनी मसनदे विलायत पर थे, मौला उठ के खड़े हुए, रकू की तरह झुके हैं, ताजीम से हाथ रख के कहते अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो हमारी रब्बा भी है, राज़िका भी है। का मौला कैसे? का कायनात में जितना भी रिज़्क़ आज़ादारी है ये उन्हीं का दिया।
रिज्क आज़ादा, रिज्क एक किस्म का होता है। ये जो लोग अल्लाह की मोहब्बत में, हाय अभी जुमला आप वसूल करेंगे, मुझे पता है, मैं खुद यकीन से कह रहा हूँ, ये जो लोग ये रिज्क आज़ादारी दिए तो हमारी राज़िक़ा हैं, राज़िक़ हैं, राज़िक़ रिज्क देने वाला रिज्क। ये जो लोग अल्लाह राज़िक़ तो फ़कत अल्लाह है, राज़िक़ सिर्फ अल्लाह है, खालिक सिर्फ अल्लाह, ये जो कहने वाले लोग अल्लाह की मोहब्बत में इब्लीस बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बाबा की दोहल कह रहा हूँ, मेरे पास कुरान है, मैंने कभी अपने, मैं तो मिंबर पे आके अपनी बात करने वाले पे लानत करता हूँ, मेरी तो दलील ही कुरान और फरमान है, उसके अलावा तो हुज्जत ही कोई नहीं। अल्लाह की मोहब्बत में इब्लीस, इब्लीस कैसे बना? अज़ाज़ील था, इब्लीस कैसे बना? वो तो हो गया, हाँ हुज्जत का इनकार, रूह का इनकार था। अच्छा, इनकार भी नहीं था, इनकार भी किसी और को कहते हैं। सजदा करने को कहा गया था। सजदा एक होता है जात से इनकार, एक होता है अमल का इनकार। जात का तो इनकार नहीं किया इसने, अमल का इनकार कि सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा जब मैं अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सजदा करना, नहीं किया। क्या कहा? इसे नहीं करूंगा, तुझे करूंगा, तुझे करूं। यानी अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहा है, पहले भी बाद में भी। दादा ने इसीलिए लफ्ज दावा कहा, कर रहा होता तो अल्लाह की मानता है, खाली अल्लाह को नहीं, अल्लाह की भी मानता। ये ठीक उसी तरह जैसे हम कहते हैं अली वाले अली से मोहब्बत करते हैं, तो अली से मोहब्बत का तकाजा खाली अली को नहीं मानना, अली की मानना। हुसैन की मानना है। आप खाली इमामे जमाना को माने जाइए, तब तक उसके नासिर नहीं बनोगे जब तक उसकी नहीं मानोगे। यही तो तरबियत दे रहा है वो, यही तो तरबियत दे रहा। अल्लाह को मान रहा था, अल्लाह की नहीं मान रहा। अल्लाह करे कर सजदा तुझे करूंगा, यानी अल्लाह की मोहब्बत का दावा तो अभी भी है। पता चला अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाला इब्लीस भी हो जाता है कभी कभी। ये जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते करते राज़िक सिर्फ अल्लाह कहकर इब्लीस बन रहे हो, कुरान की आयत का इनकार कर रहे हो, तो मैं कैसे ना कहूं? तुम कह रहे हो राज़िक सिर्फ अल्लाह, तो फिर अल्लाह जो कुरान में अहसनुल खालिकीन खैरुर राज़िकीन, ये जमा के सीगे में खालिकीन राज़िकीन कौन है भाई? ये कोई तो है ना। अल्लाह कह रहा है राज़िकीन, आप कह रहे हैं फकत तू ही राज़िक, वो कह रहा खालिकीन, आप कह रहे हैं फकत तू ही खालिक। ये वो मलून है अल्लाह को डिक्टेशन देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अल्लाह भी जवाब में लानत करता है। फिर लान अल्लाह अलल काज़िबीन, ये झूठे हैं, झूठों पर उसने लानत की है। दलील कुरान और फरमान, उससे बाहर नहीं है। तो अल्लाह की मोहब्बत में हो गए ना इब्लीस। यही तो मैंने कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। राज़िकीन उसमें एहसन और खैर का सीगा रख के उसने बता दिया, बेहतर खैर वाला मैं। बाकी तुम ढूंढते रहो, खैर चाहिए मैं दूंगा, बाकी तुम ढूंढते रहो, ढूंढो तो सही। अब बादशाह क्या कह रहे हैं? हमारी राज़िका हैं। फिर वजाहत में क्या कहा? कायनात में सबसे बड़ा इबादत कौन सी? अज़ादारी हुसैन। अज़ादारी हुसैन से बड़ी इबादत तो बताओ जिस इबादत ने बिना बना, जो बिना बन गई दीन की बिना, और उसी दीन में बाकी इबादत है ना। पूरे दीन को बचा के रखा है अज़ादारी हुसैन ने। तो वो जो अज़ादारी की रिज़्क अता करती है, वो कितनी बड़ी राज़िका होगी। और बीबी ने खाली तुम्हारा, मौला ने तुम्हारा नहीं कहा, हमारी राज़िका। तुम्हें जितना रिज़्क चाहिए तो चाहिए, जो हुज्जत को भी रिज़्क दे। अब इसका शफी और शिफात से क्या ताल्लुक है? आओ जरा पलट कर। मैं इसीलिए कल बयान कर दिया था मैंने, जौन तक का सारा मामला, कि आप वहां तक समेट गए तो आगे बढ़ना आज आसान हो जाएगा। मौला
आपको सलामत रखे, आबाद रही। हुसैन रुख जाइए, मुतमईन हो गए, पलट आइए अपने रब की तरफ। आप हमसे राजी, आप एक एक आयत का हर्फ आपको बयान ही खुद दलील देगा। हाँ ये इसी वक्त के लिए, हाँ ये यहीं से, हाँ ये इसी के लिए हुई। हुसैन मुतमईन हुए हम, हुसैन आप पलट आइए, हुसैन अपने रब की तरफ। हुसैन हम आपसे राजी कि हमने जिहाद का कहा था, हुसैन आपने 3 जिहाद किए हैं। हुसैन आपने अपने हिस्से का जिहाद किया, आपने भाई के हिस्से का जिहाद किया, आपने बाबा के हिस्से का जिहाद किया। आप मुतमईन हो गए हम आपसे, हम राजी हैं। हुसैन पलट आइए ऐसी हालत में कि आप भी हमसे राजी हो जाएं। और हुसैन को राजी करने के लिए किया फिर शरीकतुल हुसैन ने जो किया, क्योंकि हुसैन ने मांगा था कि बस यहां तक अब मेरा सफर, आगे आप शिफा समझ